जय हिंद फ्रेंड्स। तो आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे ज्ञान मुद्रा बुक के हाई कोर्ट प्रैक्टिस सेट का, जिसमें ग्रुप सी, ग्रुप डी, ड्राइवर और स्टेनोग्राफर के लिए जो प्रैक्टिस सेट था उसी को हम लोग डिस्कस कर रहे थे। इसमें आज का ये वीडियो जो होगा वो प्रैक्टिस सेट नंबर 10 होगा। इसके पहले 9 प्रैक्टिस सेट हो चुका है, जो आप लोग चैनल पेज पर जाइए, आपको वहाँ पर सारा उसको मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लें, साथ में वीडियो को भी लाइक कर दें और अपने दोस्तों में शेयर कर दें। ठीक है, इसके बाद शुरुआत करते हैं, और शुरुआत करिए तो एंड तक वीडियो जरूर देखिए, तभी इसका फ़ायदा जो है भरपूर तरीके से आपको एग्जाम में मिल पाएगा। तो प्रैक्टिस सेट नंबर 10 का पहला क्वेश्चन अगर हम देखते हैं, शुरुआत करते हैं, तो देखिए पहला क्वेश्चन की बात करेंगे तो इसमें पहला क्वेश्चन जो दिया गया है, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन को किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है दिया गया था? तो वो रचना का नाम था आंगन के पार द्वार। ठीक है, इसके लिए जो है इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था, जो कि ए पार्ट इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, तो इसमें दिया गया 4 विकल्पों में से उस विकल्प का सही चयन करना जो बताता है कि या का उच्चारण स्थान है। इसमें से कौन बताता है? तो या का उच्चारण स्थान तालु में है, तो आंसर इसका हो जाएगा तालु। ठीक है, अगला प्रश्न है जो गद्यांश है, गद्यांश को पढ़ के हमें उसका आंसर देना है। तो गद्यांश पढ़िएगा, हम लोग आंसर की तरफ देखते हैं, क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। उपयुक्त गद्यांश का शीर्षक क्या है? तो आप लोग जब पढ़िएगा तो इसका शीर्षक निकलेगा साहित्य और सौंदर्य। ठीक है, कालिदास के प्रकृत वर्णन का आधार क्या होता है? तो गद्यांश के अनुसार उनकी मनोहरता होगी, तो आंसर इसका बी पार्ट हो जाएगा। सौंदर्य की परख की जाती है किसके आधार पर? तो इसके अगर हम आंसर की बात करेंगे तो मनोहरता के आधार पर किया जाता है, आंसर बी इसका डी पार्ट राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुंदर वस्तु किसे संतुष्ट करती है? तो गद्यांश के अनुसार अगर देखेंगे तो वह इंद्रियों को संतुष्ट करती हैं, तो आंसर ये पार्ट हो जाएगा। उपरोक्त गद्यांश अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा शब्द व्यापक तथा विस्तृत है इनमें से? तो इसमें से वो है मनोहर, आंसर बी पार्ट राइट हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से किस बोली में कर्ता कारक का विभक्ति चिन्ह प्रयुक्त नहीं होता? तो वो बोली कौन सी है? तो वो है अवधि। ठीक है, आंसर बी पार्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, तो 4 विकल्पों में से उसका चयन करना है जो ये बताता है कि वर्णों के कितने भेद हैं। तो वर्णों के भेद की बात करेंगे तो 2 भेद होता है, आंसर इसका क्या हो जाएगा? जो है सी पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो 4 विकल्प में से दिए गए जिनमें एक शब्द दिए गए शब्द का सही तद्भव रूप बताना है। अम्लिका का तद्भव रूप बताना है, तो अम्लिका मीन्स इसका तद्भव होता है इमली, इमली का तत्सम अम्लिका होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन में पर्यायवाची की दृष्टि से सही विकल्प बताना है। तो पर्यायवाची की दृष्टि से तो कपड़ा, कपड़ा का पर्यायवाची पट परिधान ये होता है, तो आपका आंसर यही ए पार्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो निम्नलिखित में से विकल्प विपरीत अर्थ वाला विकल्प यानी कि विलोम बताना है। सर्वनाम का विलोम, सर्वनाम का विलोम होता है शानदार, आंसर बी पार्ट राइट हो जाएगा। निम्नलिखित प्रश्न में से 4 विकल्प दिए गए जिनमें से एक शब्द दिए गए अनेकार्थी शब्द का एक अर्थ है, उस शब्द को चुने। आत्मा, आत्मा का अनेकार्थी बताना है, तो इसमें से अगर देखा जाएगा तो ब्रह्मा हो जाएगा, आंसर सी पार्ट इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित 4 विकल्प दिए गए जिनमें से उस विकल्प का चयन करना है जो शब्द या वाक्य का सबसे अच्छा एक शब्द विकल्प है। जो थोड़ा जानता है, इसके लिए एक शब्द में क्या कहेंगे? उसको कहा जाएगा अल्पज्ञ, जो किसी पाठ में लिखा हुआ है। अनिल और अनिल शब्द का हमें सही अर्थ बताना है। तो अनिल मिस क्या होता है और अनल मिस क्या होता है? तो अनिल की अगर हम बात करेंगे तो अनिल मिस होता है हवा और अनल मिस होता है आग, तो आपका आंसर इसमें बी पार्ट राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में हमें बताना है कि शुद्ध रूप से सबसे अच्छा विकल्प कौन सा शुद्ध रूप से लिखा हुआ है। तो इसमें अगर देखा जाएगा तो यद्यप तुम अजनबी हो तथापि मैं तुम्हें मानता हूँ, तो ये इसका शुद्ध रूप है। ठीक है, बाकी परंतु, मैं, किंतु ये सब गलत है, तो आपका आंसर इसमें यद्यप के साथ तथाप लगता है, तो आंसर डी पर राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से जिनमें से उस विकल्प का चयन करना है जो सही शब्द दिए गए शब्द का सही पुल्लिंग है। एकाकिनी का सही पुल्लिंग बताना है, तो एकाकिनी का पुल्लिंग होता है एकाकी, आंसर डी पार्ट राइट हो जाएगा। नीचे दिए गए शब्दों में से बहुवचन वाला विकल्प पहचाना है। बिंदिया का बहुवचन बताना है, तो बिंदिया का बहुवचन बिंदिया होता है, जो कि ए पार्ट में जो लिखा हुआ सही है। ठीक है, सही अपादान कारक पहचान करना है। वृत्त से पत्ते गिरते हैं, इसमें से अपादान कारक कौन सा है, परसर कौन सा? तो वो है से, जो कि बी पार्ट में दिया गया है, और आंसर आपका यही बी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, अपादान का परसर क्या होता है? से। निम्नलिखित में से 4 विकल्पों में से सर्वनाम को पहचानना है जो निजता का बोध कराता है इनमें से। तो निजता का बोध निजवाचक सर्वनाम के तहत होता है, तो आंसर डी पार्ट हो जाएगा। अगले शब्द में सही विशेषण वाला शब्द बताना है। अभ्यास का सही विशेषण क्या हो जाएगा? तो अभ्यास का अभ्यासी विशेषण बनता है, आंसर बी पार्ट राइट हो जाएगा। नदी बहती है, इस वाक्य में संयुक्त क्रिया का कौन सा भेद है? तो इसमें अगर देखा जाएगा तो नित्यता बोधक का भेद है, आंसर इसका जो है डी पार्ट राइट हो जाएगा। क्रिया के उस रूपांतर को क्या कहते हैं जिससे उसके कार्य व्यापार के समय और उसकी पूर्ण अथवा अपूर्ण अवस्था का बोध हो?
तो उसको कहा जाता है काल। ठीक है, क्या कहा जाता है? काल। जिसमें अगर बात करें तो प्रेजेंट, फ्यूचर और पास्ट काल होते हैं, टेंस होते हैं, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है उस सही विकल्प का चयन करना जो बताता है कि जिस वाक्य में कर्म के अनुसार क्रिया में परिवर्तन हो उस वाक्य को क्या कहा जाता है। तो कर्म के अनुसार क्रिया में परिवर्तन होता है तो उसको कर्मवाची कहते हैं। आंसर बी पार्ट राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करना जो रेखांकित शब्दों की सही अव्यय के भेद हों। वो पकड़ा गया लेकिन वो सिपाही था। अब लेकिन जो शब्द रेखांकित है इसका हमें बताना किस अव्यय का है भेद, यानी किस अव्यय भेद का ये है शब्द, ये बताना है। इसका आंसर हो जाएगा समुच्चय बोधक अव्यय का उदाहरण है। आंसर इसका डी पार्ट राइट हो जाएगा। कानपुर स्थित कृषि विश्वविद्यालय का नाम निम्न में से किस स्वतंत्रता सेनानी के नाम पर रखा गया था। तो वो रखा गया है तो उस अगर हम आंसर की बात करें तो वो चंद्रशेखर आज़ाद के नाम पर है। आंसर बी पार्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से निम्नांकित बांधों में से कौन सा, हिमालय के निम्नांकित बांधों में से कौन सा बांध पाकिस्तान में अवस्थित है। तो इसमें से अगर देखा जाए तो मांगला बांध जो है पाकिस्तान में अवस्थित है। अगला प्रश्न, किसने 22वें दुबई ओपन शतरंज टूर्नामेंट जीता है। तो ये जीता गया है अरविंद चित्ताबरम के द्वारा। आंसर डी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, 6 सितंबर 2022 को सुब्रोतो कप अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल प्रतियोगिता कहाँ शुरू की गई। तो ये नई दिल्ली में शुरुआत हुआ। आंसर डी पार्ट हो जाएगा। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण में एएस भारत के किस क्षेत्र के लिए उपयोगी किया जाता है। तो ये तमिलनाडु तट के लिए किया जाता है। तो आंसर सी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, विश्व टीकाकरण सप्ताह 2022 का विषय क्या है इस बार का। से आंसर की बात करेंगे तो बी पार्ट जो लॉन्ग लाइफ फॉर ऑल, इसका जो है इस बार का थीम बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसान भागीदारी प्राथमिकता हमारी अभियान का आयोजन किसके द्वारा किया गया है। तो ये जो किया गया है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के द्वारा किया गया है, जो कि ऑप्शन डी पार्ट में लिखा हुआ है। अगला प्रश्न है, भारतीय संसद में मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पेश के लिए न्यूनतम कितने सांसदों के समर्थन की आवश्यकता होती है। तो न्यूनतम की अगर हम बात करेंगे तो 50 सांसदों के समर्थन की आवश्यकता पड़ती है। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की कितनी प्रतिशत आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है। तो इसमें से अगर देखा जाएगा तो 77.73% आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है। ठीक है, अगला प्रश्न है, कवयित्री महादेवी वर्मा की जन्म किस शहर में हुआ था। तो कवयित्री महादेवी वर्मा का जन्म जो है ये हुआ था फर्रुखाबाद जिला में। आंसर डी पार्ट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश की भौगोलिक सीमा सर्वाधिक राज्यों को स्पर्श करती है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य इनमें शामिल नहीं है। तो इसमें से उड़ीसा राज्य शामिल नहीं। ठीक है, उड़ीसा बहुत पूर्वोत्तर क्षेत्र के उधर है, समुद्र के किनारे, जो कि ये नहीं पड़ता। तो आंसर आपका इसमें बी पार्ट हो जाएगा। सार्वजनिक आपूर्ति है तो पानी का पीएच मान किस श्रेणी में होता है। तो इसके अगर हम आंसर की बात करेंगे तो ये होता है 6.5 से 8.5 के बीच में। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पल्स पोलियो अभियान का शुभारंभ कहाँ से किया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा गोरखपुर। ठीक है, मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 में मानव अधिकार आयोग के कार्य का उल्लेख किस धारा में किया गया है। इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा धारा 12 के अंतर्गत किया गया है। जीएसटी परिषद का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किया गया है। तो जीएसटी परिषद का गठन संविधान के अनुच्छेद 279A के तहत किया गया है। ठीक है, अप्रैल 2022 को सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने देश की सुरक्षा को लेकर दुष्प्रचार करने वाले या फैलाने वाले कितने यूट्यूब न्यूज़ चैनल को जो है ब्लॉक किया है। तो इसमें टोटल की बात है तो टोटल 16 यूट्यूब न्यूज़ चैनल है जिसको ब्लॉक किया गया। तो आंसर ए पार्ट हो जाएगा। प्रतिवर्ष विश्व मलेरिया दिवस का आयोजन कब किया जाता है। तो विश्व मलेरिया दिवस का आयोजन प्रतिवर्ष 25 अप्रैल को किया जाता है। ठीक है, अप्रैल 2022 को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जो है कहाँ पर 48वें अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान कांग्रेस का उद्घाटन किया है। इसके अगर हम आंसर की बात करेंगे तो आंसर इसका ये पार्ट हो जाएगा भोपाल। मास्टरदा के नाम से किस क्रांतिकारी को जाना जाता था। तो मास्टरदा के नाम से सूर्यसेन को कहा जाता था। तो आंसर सी पार्ट हो जाएगा। मौसमी बेरोजगारी मुख्यतः मौजूद होती कहाँ पर मौजूद होती है। तो ये कृषि क्षेत्र में सबसे ज़्यादा होती है। तो आंसर सी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, 18 से 19 अप्रैल 2022 तक राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा घटना प्रतिक्रिया अभ्यास NCX इंडिया का आयोजन किसके द्वारा किया गया है। तो ये किया गया है राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय के द्वारा। ठीक है, अगला प्रश्न है, द बॉय हु रोट अ कॉन्स्टिट्यूशन नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो इस पुस्तक के लेखक की अगर हम बात करेंगे तो वो हैं राजेश तलवार। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे भंग नहीं किया जा सकता पर समाप्त किया जा सकता है। तो वह है राज्यसभा। ठीक है, जिसको भंग नहीं कर सकते लेकिन इसको समाप्त किया जाता, सॉरी इसको जो है ये नहीं है, इसका आंसर हो जाएगा विधान परिषद। ठीक है, विधान परिषद को भंग नहीं कर सकते लेकिन इसको समाप्त कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की 18वीं विधानसभा के अध्यक्ष किससे निर्वाचित हुए हैं। तो ये हुए हैं सतीश महाना। आंसर बी पार्ट हो जाएगा। फुटबॉल विश्व कप का उद्घाटन जो है फुटबॉल विश्व कप का उद्घाटन किस मैच
किसके द्वारा खेला गया? तो उद्घाटन मैच जो है ये खेला गया कतर एवं इक्वाडोर के द्वारा। तो आंसर सी पार्ट इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, तो ये था जीएस के पोर्शन और हिंदी के पोर्शन। अब हम देखेंगे इंग्लिश के पोर्शन की। तो चलिए इंग्लिश के पोर्शन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन अगर इंग्लिश का देखें तो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस हैज अ करेक्ट पंक्चुएशन मार्क, यानी कि बिंदी, फुल स्टॉप, कामा, ये सब सही से किस में लगा हुआ है ये बताना है। तो इसके अगर हम आंसर की बात करेंगे तो इसी पार्ट में लगा हुआ सही रूप से। ठीक है, द मिनिस्टर सेड इलेक्शन विल बी हेल्ड इन एमपी, बिहार एंड ओडिशा। तो आपका आंसर इसमें सी पार्ट राइट हो जाएगा। विच ऑफ द सफिक्स शुड बी यूज टू प्लूरलाइज द फॉलोइंग वर्ड, टैक्सी को प्लूरल बनाने के लिए कौन सा सफिक्स यूज करेंगे जिससे कि ये जो है प्लूरल बन जाए। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा, इसमें एस जोड़ देते हैं तो टैक्सीज हो जाता है जो कि इसका प्लूरल हो जाता है। तो आंसर बी पार्ट हो जाएगा। आइडेंटिफाई द सेंटेंस इन पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस में हमें बताना इसका सेंटेंस की कौन सा पैसिव वॉइस में लिखा हुआ है। ठीक है, इसमें से तो ही टीच केमिस्ट्री, दे लिव इन द सिटी, ही विल बी टेकन केयर ऑफ, राम इज़ फ्लाइंग अ काइट। तो इसमें से अगर देखा जाए तो थर्ड फॉर्म लगा हो जहाँ पर वो जो है हो सकता है कि वो पैसिव वॉइस में हो। ठीक है, कि हमेशा पैसिव वॉइस का जो है वर्ब होता है वो थर्ड फॉर्म में होता है। तो इसमें सी पार्ट इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच एडजेक्टिव नाउन पेयर। एडजेक्टिव कौन है, इसके बाद नाउन कौन, तो सेफ सेव ये उल्टा लिखा हुआ है, पेसिफाई पीस पीस ये गलत लिखा हुआ है, कावर्डी कावर्ड ये सही लिखा है। ठीक है, कावर्डी जो होता है ये एडजेक्टिव होता है, कावर्ड जो होता है वो नाउन होता है। तो आंसर सी पार्ट राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। तो चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू एक्टिव वॉइस। ठीक है, पैसिव वॉइस में दिया गया है द बर्ड वाज किल्ड बाय अ क्रूअल बॉय, इसको हमें एक्टिव बनाना। तो एक्टिव में क्या करेंगे, जो क्रूअल बॉय लिखा हुआ है इसको हम पहले लिख देते हैं अ क्रूअल बॉय, वाज को वाज रखते हैं, किल्ड किल्ड द बर्ड, इस तरीके से हम इसको बना सकते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर इसका हो जाएगा पहला, सॉरी डी पार्ट, अ क्रूअल बॉय किल्ड द बर्ड। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ सिमिली, सिमिली अलंकार है जो कि इंग्लिश में सिमिली कहा जाता है। और इसके अगर हम बात करेंगे तो कौन सा इसमें से सिमिली का जो है उदाहरण है ये बताना है। तो आई वांडर्ड और लोनली एज अ क्लाउड। ठीक है, तो यहाँ पे जिसे निर्जीव का सजीव के साथ तुलना किया जाए तो आपका आंसर ए पार्ट हो जाए, वहाँ पर सिमिली होता है तो आंसर ए पार्ट राइट हो जाएगा। व्हाट वाज द मोटिवेशन इन डू इन द प्रोसेस ऑफ लर्निंग। ठीक है, तो इसके अगर हम ये पेडागोजी से पूछा गया व्हाट डज मोटिवेशन डू इन द प्रोसेस ऑफ लर्निंग, सीखने के लिए जो है क्या प्रोसेस होता है मोटिवेशन में। तो अगर हम इसके आंसर की बात करेंगे तो डी पार्ट जो है इट क्रिएट्स इंटरेस्ट फॉर लर्निंग अमंग यंग लर्नर्स। तो आंसर इसका डी पार्ट राइट हो जाएगा। फिल इन द ब्लैंक्स विथ करेक्ट फॉर्म ऑफ प्रोनाउन इन द फॉलोइंग सेंटेंस। ठीक है, रामा एंड डैश वेर प्रेजेंट, यहाँ पे क्या भर दे जिससे कि करेक्ट हो जाए। तो यहाँ पे भरा जाएगा जो है एंड। ठीक है, रामा एंड, यहाँ पे देखिए जो है सी पार्ट दिया गया है करेक्ट फॉर्म ऑफ द प्रोनाउन। तो एंड इसमें पहले से ही लगा हुआ है। ठीक है, तो रामा एंड यहाँ पे आई होना चाहिए था या फिर जिस तरीके से, तो यहाँ पे एंड जो है नहीं होगा। तो आपका आंसर इसमें होना चाहिए था सी, ये सी पार्ट में जो दिया गया आई ये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सी वाला अलग दिया गया है ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू द नेगेटिव वन। ठीक है, दिस बॉय प्लेज फुटबॉल, इसको हमें नेगेटिव में बनाना है। नेगेटिव में बनाएंगे तो इसको क्या बनाएंगे, दिस बॉय डज नॉट प्ले फुटबॉल, ये इसका नेगेटिव हो जाएगा जो कि ये पार्ट में दिया गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस हैज अ मॉडल वर्ब, इसमें से कौन सा मॉडल वर्ब है। मॉडल वर्ब की बात करेंगे तो इसमें देखिए यू मस्ट इम्प्रूव योर स्पेलिंग, ये मॉडल वर्ब में लिखा हुआ है। इन द सेंटेंस आई वुड बी असेम्ड टू रिफ्यूज हर, द वर्ड रिफ्यूज जो है यूज टू है, जो यू रिफ्यूज शब्द है वर्ड है ये किस रूप में प्रयोग किया गया है यह बताना है। तो इसमें अगर देखा जाएगा तो ये वर्ब के रूप में प्रयोग हुआ है तो आंसर डी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, which part of speech is the word who in the following sentence। ठीक है, God helps those who help themselves, यहाँ पे who जो लगा हुआ है ये क्या लगा, किस प्रकार का लगा हुआ है। तो ये जो है प्रोनाउन के रूप में लगा हुआ है तो आंसर डी पार्ट राइट हो जाएगा। चूज द इनकरेक्ट स्पेलिंग, तो लोनर सही है, ग्रामर सही है, अर्थमेटिक भी सही है, लेकिन मैथमेटिक्स गलत है। ठीक है, यहाँ पे मैथमेटिक्स मेटिक्स में एम के बाद ए आना चाहिए ना कि ई आना चाहिए था। तो आंसर आपका यही बी पार्ट हो जाएगा। चूज द मैस्कुलिन जेंडर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन ब्लू, मैस्कुलिन जेंडर बताना है इनमें से कौन सा है, ड्रैग, रो, कंटेस, काउंटेस और पीहन। तो यहाँ से जो ड्रैग लिखा हुआ ये जो है क्या है, मैस्कुलिन जेंडर है, बाकी सारे फेमिनिन जेंडर है। ठीक है,
चूज द ऑप्शन दैट नियरली सेम एज मीनिंग एंशियंट। एंशियंट मीन्स यहाँ पे पर्यायवाची बताना है, ठीक है। एंशियंट का पर्यायवाची, तो एंशियंट मीन्स होता है प्राचीन, पुराना। तो यहाँ पे अगर देखा जाएगा तो सबसे इसमें एज जो लिखा है इसका भी मतलब प्राचीन होता है या ज़्यादा समय वाला। तो आंसर सी पार्ट राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट विल द फेमिनिन जेंडर ऑफ विजार्ड। विजार्ड का फेमिनिन जेंडर बताना है, तो विजार्ड का फेमिनिन जेंडर होता है विच, ठीक है। आंसर इसका क्या हो जाएगा, बी पार्ट हो जाएगा। चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू द क्वेश्चन। मधुसूदन नोज हाउ टू चेस्ट। यहाँ से इसमें बताना है कि क्वेश्चन मार्क में इसको हम कैसे लिखेंगे। तो इसको लिखा जाएगा, पहली बात तो ये प्रेजेंट में है तो यहाँ पे डज लग जाएगा। डज मधुसूदन नो हाउ टू चेस्ट चीट, ठीक है। यहाँ पे चीट होना चाहिए, चेस्ट लिखा हुआ है, यहाँ पे चीट होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से आपका आंसर डी पर राइट हो जाएगा। चूज द करेक्ट प्रोनाउन टू कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस। यहाँ पे प्रोनाउन भरना है। प्रोनाउन इसमें व्हिच लगा देंगे। द हाउस व्हिच हैज़ ब्लू गेट ए ग्रेट इज हर्स, ठीक है। यानी कि हाउस की बात कर रहा है तो यहाँ पे व्हिच लगाया जाएगा, आंसर बी पार्ट हो जाएगा। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज इंटरोगेटिव। तो इंटरोगेटिव माने प्रश्नवाचक वाक्य कौन सा है, तो वो है बी पार्ट। व्हाई डिड यू नॉट फिनिश योर वर्क, इंटरोगेटिव मार्क है, तो आपका आंसर इसमें बी पार्ट हो जाएगा, ठीक है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस है या कंजंक्शन, कौन सा सेंटेंस जो है कंजंक्शन रखता है, इसमें है प्रयोग किया गया है। तो अगर देखा जाए अ मैन इज नोन बाय हिज एक्शन, इसमें नहीं है। आई बॉट दिस बॉल पेन फॉर माई सन, ये भी नहीं है। ही आस्क्ड मी फॉर सम हेल्प, ये भी नहीं है। ही केम एंड रोट एन एप्लीकेशन, तो यहाँ पे एंड जो लिखा हुआ है कंजंक्शन के रूप में प्रयोग हुआ, तो आपका आंसर इसमें जो है डी पार्ट हो जाएगा। अब 96 से लेकर क्वेश्चन 100 तक जो है वो दिया गया है पैसेज, तो पैसेज को पढ़ के आंसर का क्वेश्चन का आंसर देना। तो पैसेज पढ़ेगा, हम क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। द इंटेंशन ऑफ द राइटर ऑफ द पैसेज इज, यानी कि महत्व क्या था, जो पैसेज लिखा गया है और राइटर का इसमें क्या महत्व था, ये बताना है कि इंटेंशन, इरादा क्या था इस पैसेज के अनुसार। तो इसके अगर हम आंसर की बात करेंगे तो इंस्ट्रक्ट पीपल ऑन द बेस्ट मीन्स ऑफ कंडक्टिंग इंटरव्यू, तो आपका आंसर इसमें बी पार्ट हो जाएगा, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द ऑथर द बेस्ट वे टू कंडक्ट इंटरव्यू इज, लेखक के अनुसार बेस्ट तरीका क्या है इंटरव्यू कंडक्ट कराने का। तो इसके अगर हम आंसर की बात करेंगे तो ये हो जाएगा डी पार्ट। टू हैव अ डायरेक्ट कन्वर्सेशन विथ द इंटरव्यूअर्स, ठीक है। तो आंसर डी पार्ट राइट हो जाएगा। इफ़ आई वांट इंटरव्यू समवन, अगर इफ़ आई वांट इंटरव्यू समवन, तो इसके अगर हम आंसर की बात करें तो बी पार्ट है। आई ऑट टू प्लान एंड प्रिपेयर फॉर इंटरव्यू वेल इन एडवांस, ठीक है। तो आंसर बी पार्ट राइट हो जाएगा। फेस टू फेस इंटरेक्शन विद द इंटरव्यूज इनेबल्स द इंटरव्यूअर टू, तो इसके अगर हम आंसर की बात तो अंडरस्टैंड, ठीक है। इंटरव्यूअर्स टू अंडरस्टैंड सेट्स ऑफ मीनिंग नॉट रेडली अवेलेबल इन रिटन रिस्पॉन्स, तो आंसर ए पार्ट इसका राइट हो जाएगा। द ऑथर यूज्ड इंडिविजुअल ओपिनियन एटीट्यूड एंड प्रेफरेंस एज एग्जाम्पल ऑफ, तो ये किसका एग्जाम्पल है, तो ये द साइकोलॉजिकल प्रॉपर्टीज पर्टिकुलर टू अ गिवन इंटरव्यू, ये इसका एग्जाम्पल है। तो आंसर इसका सी पार्ट राइट हो जाएगा, ठीक है। तो ये था आज का ओवरऑल वीडियो जिसमें हम लोगों ने डिस्कशन किया। वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। और आज का वीडियो पर एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, नमस्कार।